practical question paper will have queries of SQL. So 5 queries of SQL, and for creation of this table, it will be of 2 marks. Then you will have Python programs in which this type of questions will be there. So let us solve the question. First question is replace space with hash and digits with @ in a string. So a string you have to take from the user, and wherever space is there you have to replace by hash, and digits are there you have to replace with @ कोई भी एक string जैसे address या name, कोई भी string लेना है यूजर से, और जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ हैश डालना है, और जहाँ पे डिजिट्स है वहाँ पे @ डालना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आइडियली खोलेंगे या जुपिटर्स कुछ भी. तो आइडियली में हम टाइप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्ट्रिंग लेना है यूजर से. स्ट्रिंग कैसे लेते हैं हम लोग, इनपुट एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग. नेक्स्ट इसमें बोला क्या गया है कि अब स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है उसको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे हैश डालना है. तो हम लोग एक एक करके हम लेंगे स्ट्रिंग का. तो इसमें हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसका इंडेक्स पोजीशन लेते हैं तो फिर हम उसमें चेंज कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग एक्चुअली इज इम्यूटेबल. So in string directly you cannot change it. So what I am doing is I am taking a second string. Suppose the second string is S1, and I am initializing it with the empty quotes. So it is simply to initialize it. अब इसमें हमको क्या करना है, for x in s के एक एक कैरेक्टर को हमको लेना है और उसको चेक करना है. if अगर वो x हमारा डबल इक्वल्स टू क्या है, हैश स्पेस है, तो स्पेस के लिए मैंने एक सिंगल स्पेस दिया है. इसमें तुम लोग को कोई भी स्पेस के लिए सिंगल स्पेस. नेक्स्ट इज you have to replace it. So to replace it means S1 equals to S1 plus, यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, हैश से. तो मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया है. नेक्स्ट एलिफ. नेक्स्ट केस क्या है, अगर वो डिजिट है तो डिजिट के लिए 2 मेथड है, या तो 0 to 9 देख सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं x डॉट इस डिजिट लिख सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पे इस डिजिट वाला मेथड यूज किया है. अगर इस डिजिट है तो फिर S1 इक्वल्स टू S1 प्लस @ दिया हुआ है, तो @ से रिप्लेस कर दूंगी. और अगर कुछ भी नहीं है, मीन्स स्पेस भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे सीधे x का वैल्यू आ जाएगा, S1 इक्वल्स टू S1 प्लस x. ठीक है, ये हो गया. बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट S1 को मैंने प्रिंट करा दिया. अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. जब हम रन करा रहे हैं, एंटर द स्ट्रिंग, वो एक स्ट्रिंग पूछेगा. सपोज स्ट्रिंग में मैंने डिजिट्स भी डाला है, और मैंने तो यहाँ पे सपोज मैंने कोई डिजिट्स भी डाला है, मैंने स्पेस भी दिया है, और ABCD स्मॉल लेटर्स भी है, और कैपिटल लेटर. तो कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का तो कुछ होगा नहीं, खाली जहाँ स्पेस है वहाँ पे हैश डालने को बोला है, जहाँ पे डिजिट है वहाँ पे @ तो एंटर करके देख लो. तो ये सही हो गया है. जहाँ पे डिजिट है वहाँ पे @ आ गया है, और जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे हैश आ गया है. ठीक है. सो दिस इज योर आउटपुट. आगे समझ में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैप इवन पोजीशन एलिमेंट विथ ऑड पोजीशन एलिमेंट इन ए लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 2. ये सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. इवन पोजीशन एलिमेंट विथ ऑड पोजीशन एलिमेंट इन ए लिस्ट. एक लिस्ट यूजर से लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग इवन ऑड मतलब 2 एलिमेंट्स को स्वैप मीन्स चेंज, आपस में वो स्वैप कर लेगा.
तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं यूजर से। तो लिस्ट को लेने के लिए मेथड क्या है, इवैल करके लेंगे हम, एंटर द लिस्ट, eval input, enter the list, eval, then input, enter the list. Now we will take each element and we will swap. So here for x in range from 0 we are starting to len of L लास्ट तक जाएगा और इसमें दो एलिमेंट को लेना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, स्टेप 2। अब इसमें हमको क्या करना है कि सिंपली स्वैप करा देना है। तो L का जो भी x वैल्यू रहेगा कॉमा नेक्स्ट वैल्यू उसका x+1 रहेगा, x+1 इक्वल्स टू, इसमें जस्ट स्वैप हो जाएगा L का x+1। स्वैप कैसे कराते हैं, a, b इक्वल्स टू b, a। तो मैंने यहाँ L of x+1 दो एलिमेंट उठाया लिस्ट का और स्वैप कराने के लिए L of x+1 L of x, बस हो गया। कंटिन्यूअसली लास्ट तक चलेगा। अच्छा, लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा उसको करने के लिए हमको स्टेप 2, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऑड है तो प्रॉब्लम होगा, तो मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया है, दो एलिमेंट लेगा तो इसीलिए। लास्ट में बाहर आने के बाद हमको क्या करना है, प्रिंट एल, लिस्ट को प्रिंट कराना है। चेक कर लेते हैं, रन कराएंगे। लिस्ट में मैं नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 डाल दे रही हूँ और ये दो एलिमेंट को स्वैप करेगा। देखो 2 1 के साथ स्वैप हो गया, ठीक है, 4 3 के साथ स्वैप हो गया, आपस में स्वैप हो गया पोजीशन, और 6 5 के साथ, 1 2 आपस में हो गया, 3 4 आपस में हो गया, 5 6 आपस में हो गया। तो ये करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर, यू जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फिल एंड प्रिंट लिस्ट विद फिबोनाची सीरीज। हाँ बोलो। वो स्वैप वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना, समझ नहीं हाँ, आया। स्वैप का मतलब क्या होता है, स्वैप 2 तरीके से 3 तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर में। एक आता है कि इवन पोजीशन एलिमेंट लिस्ट जब हम बनाते हैं तो लिस्ट में हम क्या बनाते हैं, रुको मैं दिखा देती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6, सपोज ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। अब लिस्ट में इंडेक्स पोजीशन होता है। इंडेक्स पोजीशन कैसे होता है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट ये है, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। तो मेरे को अगर बोला गया है कि इवन पोजीशन विथ ऑड पोजीशन, मतलब 0 पोजीशन 1 पोजीशन आपस में स्वैप हो जाएगा, एलिमेंट स्वैप हो जाएगा। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने 1 2 लिखा है, 11 12 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये आपस में पहला और दूसरा जो है वो आपस में स्वैप इंटरचेंज कर लेगा अपना पोजीशन। वैसे ही जो थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज कर लेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने एक लूप चलाया जिसमें एक एक करके मैं एलिमेंट उठाते जाऊंगी। तो अगर ये x है मेरा, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का पोजीशन, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में तुमको क्या दिख रहा है कि इस प्रोग्राम में मैंने इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि इसका इंडेक्स पोजीशन यहाँ ले लिया है, और इंडेक्स पोजीशन में मैं दो एलिमेंट को एक साथ ले रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप 2 लिखा है, ठीक है। और मैं जब उसको ले रही हूँ, जैसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, x के पास 0 आएगा।
x+1 के पास 1 आएगा। तो L0 और L1 लिस्ट का 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के जगह पे ये स्वैप हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स कॉमा उसका 0th इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो इसका 0th इंडेक्स जो है उसमें 1 था और फर्स्ट इंडेक्स में 2 था। तो इसको मैंने स्वैप करा लिया, मतलब x+1 को पहले कर दिया और x को बाद में कर दिया। तो 2 पहले आ गया, 1 बाद में चला गया। तो यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग कैसे करा रहे हैं, सिंपली अगर मैं a, b इक्वल्स टू b, a लिख दूं तो वो आपस में स्वैप हो जाता है वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने L ऑफ x+1 लिखा है। तो लिस्ट का ये इंडेक्स पोजीशन मतलब एलिमेंट लेगा। जैसे इसको मैं फिर से रन करा के दिखाती हूँ। मैं अगर 1 2 3 4 के जगह पे कोई दूसरा लिस्ट का एलिमेंट लेती हूँ, सपोज मैंने ABCD लिखा है, A B C D, ठीक है। तो ये क्या करेगा, A को B के साथ स्वैप कर देगा, C को D के साथ स्वैप कर देगा। तो एंटर करने के बाद देखो A B के साथ स्वैप हो गया और C D के साथ स्वैप हो गया। तो आपस में ये इंटरचेंज हो गया है, स्वैपिंग हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ भी डाल सकते हो। सपोज इसको रन कराने के बाद सपोज मैंने किसी का नाम डाल दिया है और स्वैपिंग कराना है, या मैंने सिटी का नाम डाल दिया है। सपोज सिटी मैंने डाला कि दिल्ली, मुंबई, अच्छा अगर 3 एलिमेंट्स रहेगा तो फिर खाली वो फर्स्ट 2 को करेगा। ठीक है, सपोज मैंने खाली 3 एलिमेंट्स डाला है तो 3 एलिमेंट्स में वो क्या करेगा, खाली फर्स्ट 2 स्वैप होगा, क्योंकि थर्ड के पास फोर्थ एलिमेंट नहीं है स्वैप करने को। तो इसी के लिए मैंने यहाँ -1 लिखा है। अगर -1 नहीं लिखते तो फिर वो कोशिश करता स्वैप कराने का और एरर दिखा देता। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। इसके और भी मेथड्स है, कुछ बच्चे सेकंड लिस्ट लेके उसमें ऑल्टरनेट करके डालते जाते हैं, अलग अलग मेथड है, तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। चलो अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, फिल एंड प्रिंट अ लिस्ट विथ फिबोनाची सीरीज। एक लिस्ट लेना है और उसको फिबोनाची सीरीज से फिल करके प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमने पहले कमेंट डाल दिया। हमेशा प्रोग्राम को लिखने से पहले तुम कमेंट लिख लोगे ताकि क्वेश्चन क्या, किस चीज़ का प्रोग्राम है वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमको एक लिस्ट क्रिएट करना है जो खाली रहे। तो यहाँ पे लिस्ट इक्वल्स टू कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी लिस्ट, जस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने फिबोनाची सीरीज में क्या पढ़ा था कि A, B इक्वल्स टू 0, 1 डालते थे हम, और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होता था वो प्लस होते थे। प्रीवियस फिबोनाची सीरीज क्या होता है, एक सीरीज है जिसमें प्रीवियस 2 एलिमेंट्स को प्लस करने से नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम L डॉट अपेंड में A और B, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे L में डायरेक्टली भी A और B को डाल सकते हैं। मैं यहाँ अपेंड कर दे रही हूँ, L डॉट अपेंड। पहले मैंने A को डाल दिया और उसके बाद मैंने L डॉट अपेंड करके B को डाल दिया। अपेंड मतलब उसमें ऐड हो गया A और B का वैल्यू। अब इसके बाद हमको इसमें क्या करना था, फिबोनाची सीरीज में कितने एलिमेंट्स रहेंगे ये मैंने यूज़र से ले लिया। इंट कैसे लेते हैं, इनपुट एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द टोटल, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर फॉर लगाएंगे, फॉर x इन रेंज। अब इसमें 2 एलिमेंट ऑलरेडी हम डाल चुके हैं तो मैं यहाँ पे थर्ड एलिमेंट से शुरू कर रही हूँ। अच्छा एक कम लेता है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2, n, और नहीं तो यहाँ 3, n+1। नॉर्मली क्या होता है, हम थर्ड एलिमेंट से शुरू करते हैं और n+1 तक करना पड़ता है, तो ये भी ठीक है। अब इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते थे, पहले जो C होता था उसमें हम A+B डालते थे और उसके बाद हम इसमें L डॉट अपेंड करके हम C का वैल्यू डाल देते थे। फिर हमको स्वैप कराना पड़ता था, स्वैप नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट लेना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं A, B, A को B का वैल्यू देना पड़ता था और B को C का वैल्यू देना पड़ता था।
तो a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा c लिखते थे। तो ये हो गया पूरा। अब इसमें फाइनली तुमको क्या कराना है, उसको प्रिंट करा के दिखाना है कि सच में उसमें पूरा आ रहा है कि नहीं लिस्ट को। अब इसको रन करा के देख लो, ये प्रोग्राम है तुम्हारा। जब रन कराओगे वो पूछेगा एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मेरे को 10 एलिमेंट्स चाहिए फिबोनाची सीरीज का। तो यहाँ पे तुमको देखो दिख रहा है फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज में पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1, और तुमको यहाँ पे दिख रहा है जो तुम्हारा नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वो हमेशा प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता जाएगा। 1 क्या है, 0 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें अगर 10 एलिमेंट्स की जगह ज़्यादा डालोगे तो और ज़्यादा वो कर देगा। तो ये हो गया तुम्हारे। तो ऐसे ही सारे ये जितने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जितने क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। प्रैक्टिकल कॉपी में तुम देखोगे ऑलरेडी तुमने किया हुआ है सॉल्व, जस्ट उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें खाली तुम्हारा नंपाई हट चुका है सिलेबस से और नेस्टेड लूप हट चुका है। बाकी तुम्हारे सिलेबस में टपल, आईपी के सिलेबस में टपल नहीं है। तो दोनों को प्रैक्टिस करना है। पाइथन में तुम इसका प्रैक्टिस कर लोगे और माई एसक्यूएल में तुम एसक्यूएल का टेबल बनाना और उसके बाद 5 क्वेरीज को रन करना। तो ये पूरा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है जो अभी तुम्हारा होने वाला है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस। हाँ, so next question is our pattern. So comment we are writing here pattern, and then the pattern is A B B C C C. So how to make it? Using ASCII characters we will start. So for x in range 3 numbers we have to take here. So 65, 66, 67, 68 colon. Then for y in range, now this also we will start from 65 because it was increasing, the pattern was in increasing mode. 65, and then we will have x plus 1 till x plus 1. Next is you have to print the character of this. So we will take here print and then chr of, if it is constant it will be x. So it was a b b c c c, so it will be x here. And then in this only we will write here end equals to single quote with space I am giving. Next is outside this we will write here only print command to change the line. तो ये प्रोग्राम है तुम्हारा। इसमें CHRX क्या करेगा, 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा तो ये A हो जाएगा, और एंड क्या करेगा, उसी रो में रखेगा। इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। हाँ ठीक है, अगर मैं ये स्पेस को हटा दूं, मैं सिंगल स्पेस को हटा दूं तो फिर वो ऐसे दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है, वैसे दिखा रहा है इसमें। और इसमें अगर ए बी ए बी सी होता तो क्या चेंज होता, खाली यहाँ पे x की जगह पे हम y डाल देते। सपोज क्वेश्चन पेपर में अगर रहता तो यहाँ पे हम y डाल देते और रन कराने पे ए बी सी आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज